बांग्लादेशी हैं तो हमारे मम्मी पापा की आईडी भी तो होगी। हमारे जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद यानी कि जमीन जिहाद कर रहे हैं आप लोग, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं आप। तो ये तो फिर जो कह रहे हैं हम बांग्लादेशी हैं तो फिर वो हमें प्रूफ ला के देना कि हम बांग्लादेशी हैं। क्यों नहीं बताते हमें प्रूफ दे उस चीज का कि हम बांग्लादेश के सहयोगी थे केजरीवाल जी के, इसलिए वो हमें यहाँ से हटाना चाहते हैं। बांग्लादेशी हैं आप? नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, कहाँ से बांग्लादेशी है। प्रूफ करो कैसे हिंदुस्तानी हो आप, सब कह रहे हैं वीडियो में। प्रूफ दिखाऊं? आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, क्या देखना चाहते हैं आप? अरे वो तो पैसे देके बन जाता है, सब कह रहे हैं। ऐसे कैसे बन सकता है? बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं बनता ना, बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं बनता, ये तो प्रूफ है। मेरे माँ बाप के पास मेरा राशन कार्ड में मेरा नाम है, आए होंगे वहाँ से, कैसे आ जाएंगे? भाषा सीख गए हिंदुस्तानियों की, जो फ्लैटों में रहते हैं उनकी भाषा सीख गए आप। ऐसे कैसे? कोई भी आके हमें कह देगा हम कुछ भी, हम ऐसे नहीं। यहाँ के इंडियन जाके विदेश में जाके इंग्लिश बोल रहे तो वो अंग्रेज बन गए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। इस समय मौजूद हूँ जेलर बाग अशोक बिहार में। यहाँ पर झुग्गियां टूटी हैं, रेखा गुप्ता का बुलडोजर चला है और सब लोग तराई कर रहे हैं। ना आंखें देखे जा रही हैं इनका, ना चेहरे देखे जा रहे हैं। कुछ तो मैं जब यहाँ आया तो ये कहती नजर आई महिलाएं कि अब हमारे तो चेहरा भी हमें पता नहीं कि कैसा है, क्योंकि घर टूट चुके हैं, न शीशा है न पानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी यादव है। रजनी यादव, कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? जी हम यूपी के हैं और यहाँ पे रहते हैं, बचपन से पैदा हुए यहीं बड़े हुए, शादी हुई यहीं रह रहे हैं हम। तो हमारे रहते थे, झुग्गी में ही रहते हैं। सरकार जमीन पे क्यों कब्जा कर लिया आपने? सर ये कि हमें पहले तो सरकारी जमीन नहीं थी। अच्छा। पहले किसी और की जमीन थी। उसके बाद जमींदार की जमीन थी, फिर उसके बाद जो भी कुछ हुआ होगा उसके बाद अब ये डीडीए के अंदर में गई है जमीन। बहुत सारी वीडियो घूम रही हैं, आप टीवी पे देखती हैं, कुछ खबरें वगैरह देखती हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखती हैं आप? हाँ देखती हूँ मैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि आप लोग सब विदेशी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। हम लोग बांग्लादेशी हैं तो हमारे मम्मी पापा की आईडी भी तो होगी। जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद यानी कि जमीन जिहाद कर रहे हैं आप लोग, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं आप। तो ये तो फिर जो कह रहे हैं हम बांग्लादेशी हैं तो फिर वो हमें प्रूफ ला के देना कि हम बांग्लादेशी हैं। क्यों नहीं बताते हमें प्रूफ दे उस चीज का कि हम बांग्लादेशी हैं। अगर हम सुन लो, ढंग से जरा सुन लो, क्योंकि बड़ी चुल हो रही है उन लोगों को जो खास करके गरीबों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये उनका बस हथकंडा है अपनाने का, एक की तरीका है कि बस इन लोगों को, झुग्गी वालों को भगाओ, गरीबों को यहाँ से भगाओ। वोट देते थे आप? वोट हमेशा दिया वोट ईमानदारी से बताना। जो जीतता है उसे ही देते हैं वोट। पर मैं तो सच कहूँ तो मैंने अभी तक तो मैंने केजरीवाल जी को ही वोट दिया है। अच्छा। हाँ, केजरीवाल तो रहे नहीं। केजरीवाल तो रहे नहीं, पर जब तक केजरीवाल थे तब तक गरीबों के लिए बहुत राहत थी। अभी बीजेपी आई है तो ये त्राही त्राही मचा रखी है। तो नहीं तोड़ देंगे कि तुम लोग वोट ही नहीं देते भाजपा को? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या है, मतलब कुछ ऐसा ही हो या क्या कुछ ऐसा ही है क्या? भाजपा को वोट नहीं दोगे तो टूटोगे आप? कुछ ऐसा ही है, टूटोगे पिटोगे और जाओगे यहाँ से। उनके सहयोगी थे केजरीवाल जी के, इसलिए वो हमें यहाँ से हटाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट बनती है, ये पार्टियां जो ना रिपोर्ट बनाती हैं कि भाई कौन हमें वोट देता है कौन नहीं देता है। ही है, ऐसा ही है। उनको पता था कि केजरीवाल को ही झुग्गी झोपड़ी से मिलता है वोट, इसलिए उन्होंने हमें हटाना ज्यादा समझदारी दिखाई। नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीता निषाद है। रीता निषाद, आपके बारे में तो सब मुझसे कह रहे थे कि जो भी बात करनी रीता निषाद से बात कीजिएगा, वो सब जानकारी देंगे। क्या जानकारियां हैं यहाँ की आपके पास में? कितनी वर्ष पुरानी झुग्गियां थी ये झुग्गी कम से कम मेरे को 38 मेरी एज हो चुकी है और मैं 3 साल की उम्र में आई थी यहाँ पर। मेरी मम्मी मुझे लेके आई थी। ये झुग्गी है कम से कम हाँ नहीं 45 साल हो चुका है। और यहाँ पीछे देख रहे हैं आप, बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हाँ, ये 2017 में स्टार्ट हुई है। इसमें क्यों नहीं गई आप? मुझे दिया ही नहीं गया, कैंसिल, मेरा नाम कैंसिल में है। और ये जितने मेरे भाई बहन है ना, ये जितने लोग कैंसिल हुआ? क्या रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं आप? नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, कहाँ से बांग्लादेशी है। प्रूफ करो कैसे हिंदुस्तानी हो आप, सब कह रहे हैं वीडियो में। प्रूफ दिखाऊं? आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, क्या देखना चाहते हैं आप? अरे वो तो पैसे देके बन जाता है, सब कह रहे हैं। ऐसे कैसे बन सकता है? बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं बनता ना, बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं बनता, ये तो प्रूफ है। मेरे माँ बाप के पास मेरा राशन कार्ड में मेरा नाम है, ये आए होंगे वहाँ से, कैसे आ जाएंगे? भाषा सीख गए हिंदुस्तानियों की, जो फ्लैटों में रहते हैं उनकी भाषा सीख गए आप। ऐसे कैसे? कोई भी आके हमें कह देगा हम कुछ भी, हम ऐसे नहीं। यहाँ के इंडियन जाके विदेश में जाके इंग्लिश बोल रहे तो वो अंग्रेज बन गए, तो वो अंग्रेज बन गए, तो वो भी क्या सबूत है ऐसा जिससे कहा जाए कि इनको हिंदुस्तानी माना जाए, भारतीय माना जाए? क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी घूम रही हैं, पर बहुत वीडियो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो पहले लैंड कर रहे हैं, झुग्गी जिहाद, जमीन जिहाद कर रहे हैं। जिहाद शब्द अरबी का है और ये अरबी का बड़ा खूबसूरत शब्द है जिहाद। जिहाद का मतलब संघर्ष,
हिंदी में आई है ना भाई, कहा जाएगा शौचालय, किसमें? हिंदी में। जरा उर्दू में बोल के देखिएगा एक बार, शौचालय क्या निकलेगा? निकलेगा बैतुल खला। और इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं टॉयलेट। बात ये आती है कि जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मैं उनको ये कह सकता हूं कि तुम क्या बैतुल खला की औलाद हो? यार हद होती है। ये सारे के सारे चेहरे देख रहे हैं, मैं इनके बीच में खुद आया हूँ ये जानने के लिए कि ये बांग्लादेशी हैं या रोंगैया हैं। और कौन लोग रोंगैया है? कोई है भी या नहीं रोंगैया? नहीं नहीं, हम नहीं, सब भारतीय हैं आप लोग? यहाँ पे सब भारतीय हैं, यहीं पे रहने वाले हैं और यहीं पैदा हुए हैं। हाँ। तो आप मुझे भाई मैरिड लग रही हैं, कब शादी हुई आपकी? मेरी शादी तो 2019 में हुई है। दुल्हन बन के यहाँ आई थी? नहीं, मैं अपने घर पे ही थी, लेकिन यहाँ की बेटी हैं? यहाँ की बेटी हूँ मैं। पैदा तो यहीं पे हुई, यहीं पे ही बचपन बीता, यहीं पे स्कूल में पढ़े, यहीं पे कॉलेज में पढ़े, यहीं पे रह रहे हैं। और अब झुग्गी टूट गई? अब झुग्गी टूट गई हमारी। कहाँ है मम्मी पापा? मम्मी पापा का कैंसिल में है मेरे, उनका भी। अच्छा। हाँ, नहीं मिलेगी अभी तो ससुराल में तो बात पहुंच गई होगी, झुग्गी टूट गई है? पहुंच गई है बात वहाँ पे। वो कह रहे होंगे ससुराल में बैठे बैठे नहीं ये रोंगैया होंगे और या बांग्लादेशी होंगे। हाँ, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। बांग्लादेशी थे या रोंगैया थे? हाँ, ऐसा कुछ अच्छे खास है, भारतीयों को रोंगैया बना दिया। हाँ क्या, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे भी। जी जी। यहाँ पे कोई रोहिंग्या ना कोई अदर क्या कहते हैं देश से, यहाँ पे सारे इंडियंस ही हैं। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको दिखा देंगे। और पहली बात ये देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे वो बिजली को लेकर है, ठीक है। बिजली नहीं है, जिसके कारण से रात को चोरी होती है। जो पब्लिक टॉयलेट है वो खुला नहीं है। जो बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, वो मजबूरन खुले में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर है, ठीक है। और बिजली नहीं है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत होती है। पानी नहीं आता है, बहुत सारी समस्या। तो हम तो बस प्रशासन से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले जो बिजली की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, बिजली दी जाए। उसके बाद यहाँ पे जो अन्य सुविधाएं, पानी हो गया, बाकी है, जैसी जिंदगी इनकी पहले थी वैसी की वैसी कर दिया जाए। जब डेमोलेशन हुआ उसके बाद जो इनकी जीवन है अस्त व्यस्त हो गया पूरा। आप देख सकते हैं, लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हैं घर के, इतनी गर्मी है। पानी पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। सारे पाइप थे जो पानी के, वो नीचे ही दब गए, ठीक है। उसमें भी दिक्कत आ रही है। और आए दिन रात को चोरी हो जाती है। लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे चाकू छुरी निकाल के किसी के भी गले पे रख देते हैं, उसका सामान लेके चले जाते हैं। उसका घर पे हथौड़े मार के उसका लोहा निकाल के ले जाते हैं। तो इस तरह की मुसीबतें आ रही हैं। हम तो बस यही चाहते हैं। ये सारी समस्याएं जो बता रहे हो आप मुझे, क्या आपने प्रशासन से बताई, पुलिस से, डीडीए से? देखिए, जिस दिन डेमोलेशन थी, जब डेमोलेशन हुआ था तो ये पूरा छावनी में तब्दील कर दिया था। चारों तरफ पुलिस थी, कम से कम 5000 से ज्यादा लगभग फोर्स आई होगी, इतनी पुलिस थी। और देखिए, चोरियां आए दिन होती रहती है, हम पुलिस को कंप्लेन करते हैं मगर कोई नहीं है। ये तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए ना, जब यहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे जो भी नियर बाई पुलिस थाना है उनको रात को गश्त करनी चाहिए। किसी की जान मान को दिक्कत ना हो जाए, कोई जान ना चली जाए, कुछ ऐसी दुर्घटना ना घट जाए, तो खुद प्रशासन को सोचना चाहिए। पानी की सुविधा वो देनी चाहिए, लाइट की जो है वो जल्दी से जल्दी। यहाँ पे इंसान ही रहते, कोई जानवर तो नहीं रहते हैं, तो इंसानियत के नाते सोचना चाहिए ना। इंसानियत, मानवता, ये शब्द सारे के सारे शब्द ये उन नेताओं को याद हैं? मैं भी पूछ रहा हूँ कि ये सारे शब्द उन नेताओं को याद हैं जो वोट के समय सारे वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। एक मैं मंदिर दिखा रहा हूँ, ये मंदिर तो अभी शान के साथ खड़ा है, मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, क्योंकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि झुग्गियों के अंदर तो सिर्फ जिहादी रहते हैं। तो ये सारे के सारे हिंदू हैं और हिंदू के साथ साथ मुझे एक भी मुसलमान नहीं मिला यहाँ पर। ये सारे के सारे भारतीय हैं। आइए इनसे पूछिए, चोरियां हो रही हैं इनके घरों के अंदर। कौन से घरों में चोरियां हो रही हैं? जिन पर स्टे लिया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी अभी यहाँ पे मौजूद है। जो तोड़ दिए गए हैं, जिनके वो जा चुके हैं यहाँ से, कुछ अपनी ईंटें रोड़ी बजरपुर जिनके समेट रहे हैं, कुछ सामान समेट रहे हैं, पर वो जाने का रास्ता यहाँ से बना रहे हैं। पर जिनके घर यहाँ पर हैं मौजूद अभी, वो लोग किसी न किसी उम्मीद में हैं कि उनका टोकन में नाम आ जाए, और नाम आ जाए तो वो एक फ्लैट में पहुंच जाएं। रेखा गुप्ता अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो कम से कम अपने डीडीए के अधिकारियों को ये बताएं कि इनके लिए वो व्यवस्था छोटी छोटी कर दी जाए, जैसे कि यहाँ महिलाएं हैं। क्या सोचेंगे इनकी ससुराल वाले, क्योंकि जो यहाँ से बेटियां बहुएं बन के कहीं और गई हैं, क्या सोचेंगे वो लोग जिन्होंने अपनी बेटियां यहाँ भेजी हैं और वो दुल्हन बन के यहाँ आई हैं, कि क्या हो गया अचानक, सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बिखर गया। कम से कम इंसानियत व मानवता के आधार पर
वो व्यवस्थाएं यहाँ हो जानी चाहिए जिनका इनका हक है, क्योंकि ये वोटर हैं, भारतीय हैं। जेलर बाग अशोक विहार के अंदर इतना बड़ा ये बुलडोजर डेमोलिशन हुआ है कि इसका अंदाजा मैं समझता हूं कि किसी तरह से भी अपने कैमरे में दिखाऊं तो संपूर्ण तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कई दिन की कार्रवाई है। आहिस्ता आहिस्ता बात करूंगा और किसका क्या दर्द है वो सब सामने निकल कर आता रहेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।